जनरल में 2 पेमेंट। टीडीएस जाहिर सी बात है, जब हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस काटते हैं। तो जो हमारे लिए खर्चा है उसको हम डेबिट करते हैं। जैसे मैंने लिखा रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये हमारे लिए खर्चा है। जिस पर्सन को पे करना है पर्सन का नाम क्रेडिट, ठीक, पर्सन नेम क्रेडिट, और फिर टीडीएस भी क्रेडिट। ये एंट्री होगी जनरल वाउचर में। मान लो मैंने किसी को 3 लाख रुपये पे करना है, खर्चा है, 10% टीडीएस काट के 270, और बाकी 30,000 का टीडीएस काट दिया। तो इसमें टीडीएस भी काट डाला हमने और खर्चा भी कर दिया। अब हम 2 एंट्री करेंगे पेमेंट की। एक तो पार्टी को पे करना है, जिसमें ही करना है हमें पर्सन नेम डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। बल्कि बैंक ही रखो कैश। ये हमने 270 पे किया। और उसके बाद फिर एक टैक्स की पेमेंट की एंट्री होगी, जिसमें होगा क्या, टीडीएस डेबिट और क्रेडिट में बैंक। ठीक है, ये 3 एंट्री हमें टीडीएस में करनी है। तो 3 लेजर बनाएंगे, 3 एंट्री करेंगे। कंपनी बनाने के बाद आपको टीडीएस को एक्टिवेट करना है जीएसटी के जस्ट नीचे ऑप्शन है, यस करने के बाद यहाँ 10 नंबर शो करना है। ठीक, सेम नंबर कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। बिजनेस किस टाइप का वो यहाँ शो करना है। ठीक, ब्रांच डिवीजन हमें शो करना है, जो कि नॉर्थ वेस्ट है। ऑथराइज पर्सन की इंफॉर्मेशन यहाँ सारी हम शो करेंगे, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, पैन कार्ड नंबर, या ऑथराइज पर्सन ऑनर कह सकते हो, और सेव कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें 3 लेजर बनाना है। क्रिएट पे गए, लेजर पे गए, एक लेजर हमने लिखा रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब ये रेंट ऑफ बिल्डिंग हमारे लिए तो खर्चा है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस एक्सपेंस में हमें टीडीएस काटना है। नीचे ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या टीडीएस एप्लीकेबल है, हमने कहा यस एप्लीकेबल है। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट एक डिफाइन करना है, यहाँ से क्रिएट करना है। नेचर क्रिएट करना है कि ये कौन से सेक्शन में आएगा, कितने की लिमिट रहती है, कितना % टीडीएस काटना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। एंड इन सबका एक नेचर होता है, इन सबका सेक्शन होता है 194I, सब सेक्शन बी। इसके अलावा टीडीएस करता है 10%, 2,40,000 की छूट होती है। मतलब साल में अगर आप रेंट पे करें तो 40 से ज़्यादा तो टीडीएस काटना है, उससे कम है तो टीडीएस नहीं काटना। इस सेक्शन के अंदर में 10%। ये सब चीज़ें आप सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे, टीडीएस रेट लिस्ट या रेट चार्ट, तो हर एक खर्चों के बारे में बताएगा, जैसे इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है और जितना जितना टीडीएस कटेगा वो सब बताएगा। टीडीएस रेट चार्ट फॉर 23-24 ईयर टैक्स का ओपन करता हूँ। यहाँ आप नीचे देख पाओगे ये पूरा रेट चार्ट है, सेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, लिमिट और टीडीएस रेट। तो रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर होगा नीचे, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर कितना है, 240, 10% टीडीएस, सेक्शन 194 है। अगर प्लांट मशीनरी का रेंट है तो 2% टीडीएस है, लिमिट और सेक्शन से। तो हर एक चीज़ का, जैसे किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो 194H अप्लाई होगा, 15,000 तक की छूट होती है, 5% टीडीएस। तो ये सब हमें यहाँ से देखना है या पता होना चाहिए। फिर हम एक लेजर बनाएंगे पर्सन का, जिसका हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जिसको हम पे कर रहे हैं। सैलरी क्रेडिटर होगा हमारे लिए, टीडीएस काटेंगे, जैसे यस करेंगे। डिडक्ट टीडीएस पर्सन का टाइप बताना है, जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं वो किस टाइप का पर्सन है। क्या टीडीएस हमें सेम वाउचर में काटना है, सेम आप देखो अभी जो मैंने एक्सेल में बताया, एक ही वाउचर में हमने टीडीएस काटने की एंट्री करी और खर्चा भी किया, आया ना। हम इसको चाहते तो ऐसे कर सकते थे, 2 एंट्री, वही पर्सन का नाम पूरे अमाउंट से कर दो क्रेडिट 3 लाख रुपये से। पहले तो ये हमने ड्यू करने की एंट्री कर दी, आया ना। उसके बाद फिर हम एक और एंट्री करते हैं, क्या, डेबिट में पर्सन, डेबिट में पर्सन और क्रेडिट में क्या, टीडीएस। तो ये भी एंट्री 2 हो सकती थी, तो ये भी जनरल में होती है और ये भी
लेकिन हमें ये ना करके दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री करना। तो अगर एक ही एंट्री में करना है तो इस पे यस करो, नहीं तो इसे नो। और बहुत ज़रूरी है कि पर्सन का पैन कार्ड नंबर दिखाओ। कौन सा नंबर? पैन कार्ड अगर नंबर। पैन कार्ड नंबर नहीं दिखाया तो टीडीएस कटेगा हाई रेट के 20% पे। कितना कटेगा? ये नहीं कि 10 का 20, अगर 2% भी कटता हो टीडीएस और पैन कार्ड नहीं है तो 20% कटेगा। यानी इसका क्लियर? जब पैन कार्ड है तो नॉर्मल रेट, नहीं है तो 20% या नॉर्मल, जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो अप्लाई होगा। जैसे मान लो लॉटरी पे 30% है, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, किसी ने हॉर्स रेस में ऑनलाइन गेम में पैसा जीता तो उस पर कितना परसेंट टीडीएस है? 30%। अब पैन कार्ड हो चाहे ना हो 30 ही लगेगा इसमें। पैन कार्ड हो तब भी 30, ना हो तब भी 30। लेकिन किसी केस में जैसे मान लो 5, 10 या 15 तक है तो उसमें पैन कार्ड हो तो वो रेट लगेगा, नहीं होगा तो 20 लगेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, पैन कार्ड दिखा दिया, सेव कर दिया। एक लेजर में बनाना है टीडीएस, टीडीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर यहाँ से टीडीएस रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, नेचर को सिलेक्ट कर लेना है, सेव कर देना है। अब हम सिंपल चल के वाउचर में एंट्री करेंगे। जनरल में खर्चा डेबिट कर दिया 3 लाख, और क्रेडिट में पर्सन का नाम लिख। जैसे पर्सन हमने किया क्रेडिट तो यहाँ देखेंगे 3 लाख रुपये आ रहा है, बट यहाँ पे 270 आ रहा है, 10% काट चुका है। एंट्री करेंगे, पार्टी को हमें 270 पे करना है, यहाँ पे 270 नहीं करना, 3 लाख ही रखना है। इसमें से ऑटोमेटिक 30,000 रुपये यहाँ डेबिट कर देगा, काट देगा। ठीक, फिर एंटर करेंगे। अब देखो 3 लाख क्रेडिट मतलब 3 लाख खर्चा था, 30,000 रुपये काट लिया तो 270 हमें रख देना उसको। अब हमने किया टीडीएस क्रेडिट, ठीक है। तो ये टीडीएस काटने की एंट्री है और खर्चा करने की एंट्री है। अब आप चेक करो बैलेंस में शो कर रहा है कि दो को पे करना है, पार्टी को और गवर्नमेंट को। 2 पेमेंट की एंट्री करनी है। एक और मैं एंट्री कर रहा हूँ, इसमें मालूम मैं सेम खर्चा रख रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसे पर्सन का नाम दिखा रहा हूँ जिसके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है या फिर नहीं दिखाया। टीडीएस कटेगा क्योंकि लिमिट क्रॉस कर रहे हैं पेमेंट की, बट पैन कार्ड नंबर शो नहीं किया। नहीं है। देखो कितना परसेंट काट दिया इसका, 20% 20 60। 60। क्लियर है? ठीक। अब वही हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे, पार्टी को पे कर देंगे, पार्टी अकाउंट डेबिट पे कैश से बैंक, और फिर उसके बाद टैक्स की पेमेंट अगले महीने की 7 तारीख से पहले करना होगा। जो भी हमने टीडीएस काटा है उसको अगले महीने की 7 तारीख से पहले पे करना है। ये 30,000 रुपये का, एक का 60,000 रुपये का, दोनों टीडीएस 90,000 रुपये बैंक से पे करते हैं। क्लियर है?